यार कहाँ हो? कितना लेट करोगी? आज तो मेरा बर्थडे है, आज के दिन भी लेट करोगी क्या? मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। सॉरी, इनके लिए रोटियां भी थी तो लेट हो गया। रूम भी बुक कर लिया मैंने, जल्दी। हाँ, मैं बस आ रही हूँ डायरेक्ट रूम पर ही। ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आओ। बाय। अर्जिता, कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरी दोस्त है ना ज्योति, उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ज्योति के बर्थडे पार्टी पर जा रही हो? तुमने पहले बताया नहीं कि ज्योति का आज बर्थडे? वो सच बताऊं तो मैं खुद भूल गई थी। घर के काम एंड ऑल में याद ही नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले ही ज्योति का कॉल आया और उसने बोला कि मैं बर्थडे पार्टी कर रही हूँ तो जल्दी से आ जा, तो मैं वहीं जा रही हूँ। कोई नहीं, बर्थडे पार्टी पर जाओ, लेकिन आते हुए ना मेरे लिए केक जरूर लेके आना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हाँ, और हाँ, खाना मैंने बना दिया है, आप खा लेना। तो तुम आ गई। अच्छा ये बताओ, भैया को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, भैया को बिल्कुल शक नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया से कितना प्यार करते हैं। मैंने उन्हें बोल दिया कि ज्योति की बर्थडे पार्टी में जाना है और वो एक बार में मेरी बात मान गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बर्थडे पार्टी में गई हूँ, पर मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। इतने बेवकूफ है ना वो, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जाने दो, हम कहाँ भैया की बातों को लेके बैठे हैं। चलो वहां चलते हैं ना। तुम भी ना, इतनी भी जल्दी क्या? आ गई अर्जिता तुम? हाँ आ गई, पर आप यहाँ पे बाहर ही सो गए? अरे तुम्हारा इंतजार करते करते इतना लेट हो गया कि यहीं सो गया मैं। मेरे लिए बर्थडे का केक नहीं लेके आई तुम? ओह शिट, मैं भूल गई। आई एम सॉरी। एक काम करती हूँ, आपके लिए अभी ऑर्डर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अब क्या ही ऑर्डर करना, मैंने तुम्हें स्पेशली बोला भी था कि आते हुए केक जरूर लेके आना। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स आए होंगे बर्थडे पार्टी पे और तुम उनके साथ काफ़ी बिजी होगी। फोटोज वगैरह भी क्लिक करी होंगी, रील वगैरह बनाई होगी। दिखाओ ना एक आधी रील वगैरह, दिखाओ ना। वो अजय, मैंने अपने फोन में नहीं किए। एक्चुअली मेरा फोन मेरे पर्स में ही था। पर हाँ, वो ज्योति के फोन में सब कुछ है जिसकी बर्थडे है। अगर आप बोलोगे तो मैं मंगवा लूंगी उससे फोटो एक दो दिन में, तब दिखा दूंगी। अच्छा कोई नहीं, परेशान। अरे ज्योति का ही फोन आ गया, लो बात कर लो, फोटो भी मंगवा लो उससे। अरे नहीं, छोड़ो ना। वो बस इसलिए कॉल कर रही होगी क्योंकि पूछ रही होगी कि मैं अच्छे से घर पे पहुंच गई या नहीं। रात बहुत हो गई है ना, मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाते हैं। मैं उससे कल बात कर लूंगी, आप चलो। अरे पागल, वो परेशान हो रही होगी, एक बार उससे बात करो। उसको ये तो बताओ कि तुम घर पहुंच चुकी हो। कितना ध्यान रखती हो तुम्हारा, तुम उसको बता तो दो, बात कर लो कहीं। ठीक है। हेलो। हाँ ज्योति बोल। पहुंच गई घर? हाँ पहुंच गई। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। बहुत लेट हो गया है ना, मैं बहुत थक भी गई हूँ आज पार्टी में, तो बस सोने ही जा रही थी। मैं तुझसे कल बात करूँ? वैसे तुम्हारा पति कितना बेवकूफ है ना, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हमारा तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है, आज तक उसे पता ही नहीं चला। खैर जाने दो। अजय, तुम्हारे फोन में ये आवाज कैसे? तुम तो ज्योति से बात कर रही थी ना? देखो अजय, मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। वो मैंने झूठ बोला था तुम्हें। अरे तुम एक्सप्लेन करोगे क्या मुझे? तुमने बोला था ज्योति के बर्थडे पर जा रही हूँ, कहाँ गई थी तुम? देखो, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। पागल बना रही तू मेरा? किस चीज की कमी छोड़ी है मैंने तेरे लिए? जो चीज तू पहले बोलती है ना, तेरे बोलने से पहले लेके आता हूँ घर पर, तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ।
मैंने तो तेरे को ये बोला था ना कि मैं 3 महीने के लिए बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। तुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे कजन को बुला लेना, उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेना। घर पे जो भी चीज तुम्हें चाहिए हो, तुम ये सारी जरूरतें पूरी कर रही हो उसके साथ। देखो देखो, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एक बार बात तो सुनो। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस तुम नहीं होते हो तो तुम्हें ही पता है ना, तुम अपने बिजनेस के लिए कितना घर से बाहर रहते हो। अब हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी किसी की नीड होती थी तो वही था। जो हुआ वो गलत हुआ, मुझे पता है। पर मैं आज के बाद कभी उससे बात भी नहीं करूंगी। आप कभी उसे घर पे मत बुलाना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आप प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तो तेरी जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि तेरे को अब उसकी आदत लग चुकी है। अरे अब तो मैं घर पर था, अभी किस चीज की जरूरत पड़ रही थी तुम्हें? और तुम्हें इस चीज की ज्यादा टेंशन हो रही है कि तुम्हारे फोन की आवाज मेरे फोन में कैसे आ रही है। मैं बताता हूँ, जब तुम सो रही थी ना, अर्जिता फोन आ रहा। अरे ज्योति का फोन आ रहा है। अर्जिता फोन आ रहा है ज्योति का। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ बेबी, बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, कौन? ज्योति के नंबर से ये लड़के की आवाज क्यों आ रही थी? इसका मतलब अर्जिता मुझे धोखा दे रही है। ज्योति का नाम सेव कर रखा है बॉबी के नंबर पर। मतलब अर्जिता मुझे धोखा दे रही है। उसने बॉबी का नंबर ज्योति के नाम से सेव कर रखा है। मतलब मेरा भाई और मेरी वाइफ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। अब इनका फोन नंबर ट्रैकिंग पर लगा। ये हो गया फोन ट्रैक। मैं जब भी उससे बात करूँगी तो मुझे पता लग जाएगा। अरे अजय सुनो ना, मेरे लिए चाय बना दो, बहुत मन कर रहा है पीने का। मैं तब तक नहा के आती हूँ। ठीक है, मेरे फ़ोन में तो रिचार्ज है नहीं, तो तुम अपने फ़ोन का बता दो, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। 1804। 1804 ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, आप मंगवा लो, मैं अभी आ रही हूँ। क्या अजय, तुमने मेरा फोन ट्रैक पे लगा दिया था? देखो अजय, बस करो, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज भी मैंने बुला रखा है यहाँ पे। सरप्राइज? ओए अंदर आ जा। तो देखो अजय, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं मिलूंगी इससे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तू तो चुप कर ले। तुझे तो मैंने अपना भाई समझा था, किस चीज की कमी छोड़ी थी? अरे घर पर रह के भाभी के ऊपर तू गंदी नजरें डाल रहा। देखो मैंने क्या बोला, किसी चीज की जरूरत हो ना तो वो चीज घर पे लेके आना, उसको परेशान होने मत देना। तूने क्या करा? देखिए भैया, आपको गलत फहमी हो रही है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो गलत है। अब तो तेरी भाभी मान चुकी है, फिर उसके साथ चल रहा है। तेरे को इसलिए मैंने यहाँ पे बुलाया। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में और कितना टाइम हो गया? देखो एक सेकंड अजय, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। पर मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पे। तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज ना, प्लीज माफ कर दो। अरे किस चीज की माफी मांग रही है? तुझे पता है खुद भी कि तू किस चीज की माफी मांग रही है? अरे तूने गलती नहीं करी, मर्जी से करा, जो भी करा मर्जी की माफी मांग रही है। तेरे को और कोई नहीं मिला पूरी दुनिया में, मेरा भाई मिला था। अरे ये तो बाहर की आई हुई है, ये तो 2 मिनट के लिए सारे कांड और कर्म कर सकती है। अरे तू तो अपना, तू तो सोच सकता था कि अगर तू ये सारी चीजें करेगा तो तेरे भाई का घर खराब होगा। इस बारे में नहीं सोचा तूने? आई एम सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई।
प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज। तुझे लगता है कि तू सॉरी बोलेगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? शर्म भी आ रही है तुझे बोलते हुए? अर्जिता बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। अजय, तुम कहाँ जा रहे हो बैग लेके? देखो मैंने तुम्हें अभी बोला ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मत जाओ। ये घर छोड़ के ना मैं नहीं जा रहा, ये घर छोड़ के तुम जा रही हो। समझ आ रही है? और अब ना मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि अब अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो मुझे खुद से खुद ही गिन आएगी, और उस गिन में ना मैं नहीं रह सकता। तो इससे अच्छा ये है, जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसके साथ रहो और उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो और एंजॉय करो। यही तुम्हारे आने वाले सारे सपने पूरे करेगा, यही तुम्हारे सारे शौक पूरे करेगा। और अपने घर वालों को जो तुम्हें जवाब देना होगा दे देना। मैं तो अपने घर वालों को ये बोलूंगा कि अर्जिता कभी थी नहीं, तो इसके साथ रह लो। प्लीज प्लीज माफ कर दो अजय, प्लीज। अर्जिता चुपचाप यहाँ से निकलो, इससे पहले मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए, और इसको भी अपने साथ लो। अर्जिता खाना पैक कर दो, इसके लिए लेट हो रहा हूँ। मैं नहीं बना रही तुम्हारा कोई खाना, यही काम रह गया है मेरे पास। अरे दिन भर घर का काम करती रहती हूँ, मेरी भी अपनी लाइफ है। खाना बना दो, किसी दिन बाहर से खा लिया करो ना, ठेका नहीं लिया है मैंने हर किसी का। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, सुबह का टाइम ऑफिस का होता है और लंच तुम डेली देती हो, आज की कोई नई बात है क्या? अरे कलेश करने की आदत पड़ चुकी है क्या तुम्हें? मेरी आदत पड़ गई है या तुम्हारी पड़ गई है? अरे मैं नहीं बना सकती रोज रोज खाना, 10 काम होते हैं घर के, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, ये तुम करते हो। बाहर ऑफिस क्या चले जाते हो, सारा काम मेरे पे छोड़ देते हो। मेरे से नहीं हो पाता कभी कभी, खुद भी तो एडजस्ट किया करो ना। अब नहीं बनाया आज खाना, बाहर से खा लेना। और ना तुम्हारा बहुत हो गया, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। रोज रोज का ये चिक चिक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाऊंगी मैं अपने भाई के घर। खाने की दोस्त किसको दे रही हो? कब बनाती हो खाना? रात को खाना तुमसे बनाया नहीं जाता। रात को तुम्हारी ये पिज्जा बर्गर ऑर्डर होते हैं, सुबह जब ऑफिस का टाइम होता है खाना खाने का, तब तुमसे खाना नहीं बनाया जाता। अरे चाहती क्या हो तुम? तुम्हारे घर वाले के खाना नहीं बनाते क्या, या तुम्हें खाना बनाना सिखाया नहीं है उन्होंने? नहीं रहना, नहीं रहना। अरे नहीं रहना तो मत रहो, जब रहना ही नहीं था तो शादी क्यों करी? शादी से पहले तो तुम्हारे घर वालों ने बड़ी तारीफ करी थी कि हमारी बेटी संस्कारी है, ये है वो है। दिख रहे हैं तुम्हारे संस्कार, पति से बात करने की तमीज है नहीं, आगे यहाँ पे ज्ञान देने के लिए। तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अरे नहीं रहना ना तो मत रहो, फाइनल यहाँ से चली जाओ, बट जाते जाते ना घर की चाबियां रख के जाना। समझ आ रही है? भैया मुझे आपसे बात करनी है। भैया देखो, मेरे को उस आदमी के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना, एक सेकंड भी नहीं रहना। आपको सच बताऊं ना तो मैं तरा गई हूँ उसके साथ रहते रहते। अरे हर चीज में लड़ाई करता है मुझसे। अरे मैं सारे काम टाइम पे करती हूँ भैया, मैं टाइम उठती हूँ, खाना बना, झाड़ू पोंछा भी मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, पर छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम है उसको। अरे गलतियां इंसान से ही है ना, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि जैसा मेरा पति चाहता है मैं वैसे ही काम करूँ, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर चीज में उसे परफेक्शन चाहिए। अरे इंसान हूँ, गलतियां तो मुझसे भी हो जाती हैं, और पति पत्नी का अगर रिश्ता है तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है ना। कभी मैंने गलती कर दी, कभी उन्होंने गलती कर दी, मैं भी तो उन्हें माफ कर देती हूँ। वो कौन सा परफेक्ट है? पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। और मैं सच बता दूं, इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करी हूँ। ऐसा नहीं कि रोज मुझसे लड़ाई करे। अरे यार भैया आप बताओ, मैं शादी से पहले कोई काम करती थी क्या? फिर भी इतनी मेहनत करती रहती हूँ। मुझे पता है वो ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए सारी चीजें बनाती हूँ ताकि वो लंच लेके जाएं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, पर वो हर रोज आके मेरे से लड़ाई करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं हुई। हर छोटी छोटी चीजों की बात इतनी बड़ी बन जाती है, पूरा दिमाग खराब कर देती है। और अभी भी यही हुआ। और मैं वैसे आती नहीं आपके पास, पर मैंने इस बार डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं रहना। आफ्टर ऑल मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। शादी वादी तो आई डोंट केयर, और मैं डाइवोर्स भी दे दूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बताऊं तो मैं आई भी इसलिए हूँ क्योंकि भैया मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको डाइवोर्स देना चाहती हूँ।
नहीं रहना है ऐसे आदमी के साथ जो मेरी रिस्पेक्ट ना करे और रोज रोज मुझसे लड़ाई करे। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तो उसको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चल ठीक है बहन, अगर तू उसके साथ नहीं रहना चाहिए तो मैं तेरा उससे डाइवोर्स करा दूंगा और तेरी शादी किसी और के साथ करा दूंगा, ठीक है? पर मेरी एक शर्त है, तू मुझे गारंटी दे कि तेरी शादी मैं जिसके भी साथ कराऊं तो उससे कभी लड़ाई नहीं करेगी, या अगर तुम्हारा कभी भी झगड़ा होगा भी तो जैसे आज यहाँ पे ये शिकायतें कर रही है ना, ऐसे शिकायतें करने इस घर में कभी नहीं आएगी। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब लड़ाइयाँ तो घर में होती है ना, तो बात तो होगी ऐसी। अब मैं किससे बोलने आऊंगी? आपसे ही तो बोलने आऊंगी ना। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता हूँ। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं ना, तो कोई गारंटी नहीं होती कि उनमें लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बल्कि रिश्तों के बीच में तो लड़ाइयाँ होती हैं। अब तू मुझे एक बात बता, जब हम छोटे थे तो हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती थी? अरे बचपन का तो छोड़, यहाँ तक तेरी शादी से पहले तक हमारी कितनी लड़ाइयाँ होती थी। और मम्मी पापा से भी तो तेरी कितनी अनबन हुई है ना। अब ये तो नहीं तू हमसे अलग हो गई। और तुझे पता है ये पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स की बात क्यों आती है? क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है कि अगर इसको डाइवोर्स दे दिया तो किसी और के साथ जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन एक परिवार में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हमें पता है यही हमारा निजी परिवार है, हमें इन्हीं के साथ रहना है। तो यही सोच अगर हम पति के लिए रखें तो कभी किसी पति पत्नी में डाइवोर्स ही ना हो। आज की जनरेशन यही सोचती है कि लड़ाई होने के बाद डाइवोर्स ले लो, फिर किसी और के साथ जिंदगी गुजारो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डाइवोर्स के बाद इंसान एक दूसरे से अलग हो जाता है। लड़ाइयां होने के बाद जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स हो, उस लड़ाई को सॉल्व भी किया जा सकता है। और तुझे पता है डाइवोर्स के बाद दो लोग अलग नहीं होते, बल्कि दो परिवार अलग होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, तुम दोनों की लड़ाई किस बात से हुई? क्या बात थी ऐसी? भैया वो लंच की वजह से। मैं दूसरा काम कर रही थी, ये सुबह जब भी ऑफिस जाते हैं तो इन्हें लंच बना के दे देती हूँ। उस दिन दूसरे काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाया तो लड़ाई करने लगे। बहन तूने एम्पैथी नाम का वर्ड सुना है? मैं बताता हूँ। तुझे पता है इसका मतलब होता है कि सामने वाले इंसान की सिचुएशन को समझना, उसकी फीलिंगों को समझना। अब वो क्या गलत कह रहा था? तो उससे खाने की डिमांड ही तो कर रहा था ना। क्या पता वो ऑफिस में इतना परेशान रहता हो, इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उसमें तेरे हाथों द्वारा बनाया गया खाना उसे खुशी देता हो, इसलिए वो खाने की डिमांड कर रहा हो। और रही घर की बात, वो तो बाद में भी किए जा सकते हैं ना। अरे अगर किसी रिश्ते को चलाना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। और देख, जहां तक मैं जानता हूं, एक इंसान जब ही गुस्सा करता है जब वो बाहर की दुनिया से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और मुझे नहीं लगता ये कोई वजह है अलग होने की। और देख, अगर मैं तेरी शादी कहीं और भी करा देता हूं ना, तो भी शायद वो रिश्ता नहीं टिक पाएगा अगर तू इसी तरह लड़ने के बाद डाइवोर्स की बात करती रहेगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या वो अपनी जगह सही है, मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देख, अगर तू उसे समझेगी तभी तो वो तुझे समझेगा ना। और अगर वो ना भी समझे तो सबसे पहले पहल तो को करनी पड़ेगी ना, और वो चाहे तेरी तरफ से क्यों ना हो। तो मैं बस तुझे समझाना चाहता हूं कि हर रिश्ते का अंत एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं होता, बल्कि हर लड़ाई को सॉल्व करने के बाद उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या समझी? जाएगी तू अपने घर? करेगी अपने पति से? हाँ भैया, मुझे समझ आ गया। और मैं तो रिलेट भी कर पा रही हूँ, जब कभी मैं सुबह कहीं जाती थी और मम्मी मेरे लिए खाना नहीं देती थी तो मैं कितना इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाहर का खाना रोज रोज नहीं खाया जाता भैया।
इतनी छोटी सी चीज़ मैं समझ नहीं पाई, पर भैया आपकी वजह से मुझे सब समझ में आ गया। अगर आज मैं आपके पास नहीं आती और इन्हें डाइवोर्स दे देती ऐसे आपसे बिना पूछे, तो पता नहीं मेरे से कितनी बड़ी गलती हो जाती। आज मैं इन्हें छोड़ देती, कल को कोई और होता उसे भी छोड़ देती, क्योंकि हर रिश्ते में तो होती हैं और सारी चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच भैया। और मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ उसे। वेरी गुड। मैं यही चाहता हूँ कि तू उसे समझना शुरू कर, और देख एक दिन वो भी तुझे समझेगा। कोई घर छोड़ के जाने वाला था। कौन जाने वाला था? मैं तो नहीं जा रही, मेरा घर है ये वैसे भी। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो खुद चला जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा घर है? मतलब तुम मानती हो कि तुम्हारा घर है ना? मानती हूँ और मानती रहूंगी। तो अपने घर में खाना बनाना पड़ता है, पता है ना? पता है। और मैंने सोच लिया है कि आज से मैं प्रॉपर टाइम पे सारे काम किया करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें नाराज ना करूं। ये सुबह तो तेवर कुछ और थे और अभी कुछ तेवर और हो गए। मैं पूछ सकता हूँ ऐसी कौन सी दवाई खाई आपने जिससे आपके पूरे तेवर चेंज हो गए? बस हो गए। क्या चाहते हो, मैं फिर से वही सुबह वाली बन जाऊं क्या? बन जाऊंगी। मतलब ये तुम्हारे हाथ में ही है, कब तुम्हें लड़ाई करनी है और कब तुम्हें अच्छे से बात करनी है। मतलब ये सारी चीजें तुम जानबूझ के करती हो? जानबूझ के नहीं करती, हो जाता है गलती से, पर अब जानबूझ के कर सकती हूँ। क्या? उधर आओ दोबारा से। हाँ, ऑब्वियसली। यार तुम लड़कियों को भगवान ने किस मिट्टी से बनाया समझ नहीं आया। बट ये सारी बातें छोड़ो, भूख लग रही है, खाना खिला दो प्लीज। खाना बना दिया है मैंने, जाओ देख लो किचन में जाके। वो भी मैं जाके देखूं? अरे ऑफिस से आया हूं, कम से कम खाना तो खिला दो। जब इतनी अच्छी बन चुकी हो तो थोड़ी और भी अच्छी बन जाओ, अपने हाथ से खाना खिलाना भी सीख जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, पर तुम गैस नहीं करोगे कि मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए, जो हमारा फेवरेट भी है। हाँ। अच्छा तुम फ्रेशन अप हो लो, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। लीजिए भैया। राजा की दुकान यही है? हाँ जी यही है। वकील साहब पेपर देना। जी सर। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, हम अपनी दुकान हटवा लें, हमें आप 2-4 दिन समय दीजिए, हम गरीब है, हम जाएंगे ऐसे साहब, हम आपके आगे हट रहे हैं, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मैं आपकी दुकान हटवाने के लिए यहाँ से नहीं आया। तो मेरा बचपन का दोस्त, मैं उसी के साथ आया हूँ। कहाँ है वो? अरे साहब आप कैसे मजाक कर रहे हैं? आप इतने बड़े साहब हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी से आए, और हम लोग कहाँ गरीब, आप और वो दोस्त कैसे? नहीं साहब ऐसा मजाक मत करिए। देखिए राजा मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों ने साथ पढ़ाई करी है, सारी चीजें इकट्ठी करी है, और कुछ वादा करा था मैंने उसके साथ, वो वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। ये राजा आएगा तो उसको पेपर पकड़ा देना। साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा है, आप हमें बता देंगे? देखिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पेपर राजा देख के समझ जाएगा। ठीक है साहब। वैसे साहब वो आएंगे और पूछेंगे कि कौन आया था, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ उनको बोल देना कि अजय आया। वकील साहब कार्ड देना। हाँ सर। लो सर। और ये कार्ड भी दे देना उसको। वैसे वो नाम से ही समझ जाएगा, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं। नमस्ते सर। मुझे ना एक बात बहुत परेशान कर रही है सर। आपने अपने मामूली से गरीब दोस्त के लिए जो पट्टी लगाया, उसके नाम पूरे 2 करोड़ रुपए का फ्लैट नाम कर दिया। वकील साहब आपको पता है जो मैंने आज 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने दोस्त के नाम की है, असली तो वो 20 करोड़ रुपए का हकदार है। ये तो मैंने फिर भी एक छोटा अमाउंट उसको दिया, क्योंकि मैंने उसके साथ वादा करा था कि जब मैं अमीर होऊंगा ना तो तुझे लेके साथ अमीर होऊंगा। आपको तो पता है कि मेरे पीछे कोई नहीं, और जब मुझे अपने सपने पूरे करने थे, लाइफ में अचीव करना था, पढ़ाई करनी, इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा, और वो नहीं था मेरे पास। लेकिन उसको पता था कि मैं ये सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ, लेकिन
मुझे पैसों की जरूरत थी, तो उसने पता है क्या करा था, अपने भाइयों के साथ लड़के अपने हिस्से की जमीन बेच के मेरे पास आया था और मुझे पैसे दिए थे। और उसने पता है क्या बोला था कि भाई तू जाके अपने पूरे कर, तेरे पीछे तेरा भाई भाई। तो उसी पॉजिटिविटी की वजह से ना आज मैं यहाँ पे हूँ। इतना अच्छा बिजनेस है, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होता जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, ये सिर्फ उसी की वजह से। और आपको सच बताऊँ, अगर मेरे पास जीवन में और भी चीजें आएंगी ना, वो भी मैं राजा के साथ जरूर शेयर करूँगा। सर मान गए आप, इस दुनिया में आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो अपने एक मामूली से गरीब दोस्त के लिए 2 करोड़ रुपए का फ्लैट उसके नाम कर देगा। आपको पता है, इस दोस्ती के लिए ना अगर वो मुझे बोले ना मेरी जान चाहिए, तो वो मुझे नहीं, वो नहीं होता ना तो मैं नहीं। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं। सर एक छोटी सी बात और पूछूंगा कि आपने तो उसके नाम 2 करोड़ का फ्लैट कर दिया, कि आपको यकीन है कि वो 2 करोड़ का फ्लैट लेने के बाद आपसे मिलने के लिए जरूर आएगा? मुझे उसके ऊपर भरोसा पता है कितना है, जितना भरोसा मुझे अपने ऊपर भी, वो आएगा और जरूर आएगा। और आपको पता है पिछले 7 साल से मैं उसके साथ नहीं मिला, अगर आज मिलूंगा तो 7 साल के बाद पहली बार ही होगा। ठीक है सर। संध्या कितना का बिक गया आज? अरे वो सब छोड़िए, आप ये देखिए ना इसमें क्या है। वकील साहब आए थे, वो ये सब देके गए हैं। वकील साहब यहाँ पर आए थे, तुम उनको बोली क्यों नहीं रहे कि 2-4 दिन का समय दे दीजिए, हम निकाल देंगे यहाँ से, सब कुछ खाली कर देंगे। अगर यहाँ पे रहेंगे नहीं तो कैसे कमाएंगे यार? तुम समझाई क्यों नहीं उसको? पेपर ले लियो। अरे हमें भी यही लगा कि हमारी ये दुकान हटवाने आए हैं, लेकिन वो हमें बता रहे थे कि कोई दोस्त है आपके। तो बिना पढ़े लिखे किसी का पेपर कैसे ले सकते? उसमें क्या है क्या नहीं है तुम पता भी नहीं है, तुम ले ली। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर पढ़े लिखे होते तो आज हम ये काम कर रहे होते। लेकिन वो बोले कि हम बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेलते कूदते थे। संध्या तुम पढ़ ही नहीं रहे? इसमें प्रॉपर्टी का पेपर लिखा हुआ, 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है ये। तुम कौन आया था, कौन नहीं कुछ बताया अपने बारे में? कुछ है? हाँ, ये ई कार्ड दिए हैं। अजय ढींगरा आया था। अरे अजय हमारे बचपन का दोस्त है यार, अरे साथ खेले पढ़े कूदे पढ़े हुए हैं, वो आया था यहाँ पर। 1 मिनट, प्रॉपर्टी का पेपर, समझ गए, वो अपना वादा निभाया, अपना दोस्ती निभाया। क्या सोच रहे हैं मेरे भाई? अरे भाई यार, पैसों का अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रहा, हर जगह हाथ पैर मार लिया, सब कुछ कर लिया, चाचा के पास गया, मामा के पास गया, सबने हाथ खड़े कर लिया। लगता है कि किसी को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं। अच्छा ये बता, तुझे ये 10 लाख रुपए की जरूरत थी ना? जरूरत तो भाई 9,80,000 रुपए की है भाई। 10 लाख रुपए का कहीं से अरेंज हो जाते तो आने वाले कुछ सालों में जिंदगी बदल जाती। लेकिन अफसोस, गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही छोड़ के जाएंगे दुनिया में। अच्छा अपनी आंखें खोल के तो देख, क्या पता भगवान तेरी सुन ले। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? ये पैसे कहाँ से आए ये सब छोड़, ये पैसे मेरे दोस्त के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ ये पैसे अपने पास रख और जहाँ तुझे लगाने वहां लगा। और बस एक चीज चाहता हूँ, अजय ढींगरा का नाम, और कुछ भी नहीं मेरे भाई। मैं बस अपने दोस्त की तरक्की देखना चाहता हूँ। भाई एक तब रो रहा था और एक आज रो रहा हूँ, इसी से बात है। लेकिन मुझे बता कि पैसे आए कहाँ से? यार वो तुझे पता है ना कि वो गांव के कुछ जमीन का केस चल रहा था, तो जीत गया, तो वो प्रॉपर्टी सारी जो है ना अपने नाम हो गई है फुल फाइनल, तो उसको बेच दिया। ये बेच के पैसे जो है ना 10 लाख वही है। अरे तूने तो बोला था कि वो आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे हाईवे आने वाला है और इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तूने अभी के अभी क्यों बेच दिया यार? वो भी मेरे लिए, ये ले पैसे, नहीं चाहिए मुझे। अजय पागल वाली बातें मत आती, ये पैसे लेके मैं ना दोस्ती नहीं करना चाहता, और अपने दोस्त के लिए लेकर आया यार। अब तू ये बता कि प्रॉपर्टी पे हाईवे बनेगी, कब नहीं बनेगी, सरकार पैसा देगी, कब कंपनी पैसा देगी, कुछ मेरे भाई।
अभी उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत ना तुझे है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त तरक्की करे और कुछ भी नहीं। और यार एक चीज बता, मेरे बाप के नाम पे ये कभी ये सोचा मेरे बाप ने उसका बेटा क्या कर रहा है, किस हालात में जी रहा है यार? वो मर मर के घुट घुट के जी रहा है यार। देख इन फ्यूचर तो मेरे ही होना था ना सब कुछ, तो यार जो पैसे बाद में काम आए बात की बात है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ दोस्त ना तरक्की करे और कुछ नहीं यार। और तू पैसे लेने से मना नहीं करेगा। भाई एक बात बताओ, बोल। लव यू भाई। भैया 2 कप चाय। भाई ये तेरे साथ आखिरी चाय पी रहा हूँ, अगली चाय मैं पीऊंगा तेरे साथ जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अच्छा जी, चलती। वो अपना दोस्ती निभाया संध्या, तुमको पता है उसको हम बोले थे कि पैसा ले ले, देने की कोई जरूरत नहीं है, जब हो तो बता दियो, लेकिन वो ऐसा दोस्त था ना कि सब कुछ याद रखा। 2 करोड़ रुपए का फ्लैट बता ये छोड़ कर गया है, और इतना बेकार इंसान है कि मिलके भी नहीं गया, सब तुम्हारे वाले छोड़ दिया। तुम एक काम करो, इसमें ना इसका पता लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं हम उसके बाद जाते हैं और उससे पूछेंगे कि हमारे मौजूदगी में क्यों नहीं आ रहे। तो ये सब देख मैं आता हूँ। हाँ हाँ जाइए। राजा, अजय, आ गया मेरा भाई पूरे 7 साल बाद। ना बहुत बढ़िया, आखिरकार तूने कर दिखाया ना जो तूने बोला था। चल ना अंदर बैठ के चाय पीते पीते बात करेंगे आज। क्या कर दिया यार तूने? 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है? ये सब मेरे नाम कर रहा है। 2 करोड़ रुपए का ही तो है, तू बोल दे कि तू मेरा भाई नहीं है, अभी वापस ले लेता हूँ। बात भाई की नहीं है यार, बहुत महंगा है। एक बात बताऊं तुझे, तेरा भाई ना इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। 2 करोड़ रुपए तो बड़ी नॉर्मल बात हो गई मेरे लिए। अच्छा, अब अजय डिंगरा को सब जानते हैं। अरे तेरा भाई ना अब इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। तू परेशान मत हो ना, चल अंदर आके चाय पीते हैं यार 7 साल बाद। तेरे हाथ की मैं बनाऊंगा आज तो। मन ही को परमोधिए मन ही के उपदेश, मन ही को परमोधिए मन ही के उपदेश। आजा। अरे ये तो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ हेलो। हाँ मैं ये कह रही थी कि मुझे ना अभी 5 मिनट में कॉल करना और बोलना है कि अर्जेंट है, जल्दी घर आ जा। क्या हुआ? अरे जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो ना। ठीक है ओके। ठीक है। ये ले पानी। थैंक यू। और बता, अपन एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं रूम में। हाँ नहीं कोई बात नहीं अर्जिता, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे अर्जेंट काम है, और वैसे भी तेरे हस्बैंड तो सोए हुए हैं ना। देख यार, मेरे को पता है हम बगल में ही रहते हैं, बट तू कहाँ ही मेरे घर आ पाती है। पहली बार मेरे घर आई है, थोड़ी देर बैठना, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। क्यों परेशान करना, हमारी आवाजों से इनको दिक्कत हो जाएगी। 1 दिन की तो छुट्टी मिलती है। अच्छा मैं चलती हूँ। अर्जिता एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, वरना मैं सच में रुक जाती। और वैसे भी 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तेरे हस्बैंड को क्यों परेशान करना। सो रहे हैं, सोने देना। अरे यार 2 मिनट रुक जाती, मुझे भी अच्छा लगता। 1 सेकेंड ना। हेलो हेलो शीतल, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? जल्दी आओ, अर्जेंट है। अर्जेंट? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
अर्जिता, वो मेरे हस्बैंड की ना कॉल आ गई। वो हमें ना अर्जेंट कहीं जाना था, तो वो पहुंच गए हैं और मैं पहुंची नहीं हूँ, तो मैं चलती हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू इतना बोल रही है तो चली जा, पर हाँ नेक्स्ट टाइम जल्दी आ जाइयो, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ। अर्जिता आ गई तुम? अरे ये उठ गए, अब तू रुक जा, बैठ जा। ये मेरी फ्रेंड आई है शीतल, मैंने सोचा था तुमसे मिलवा दूंगी पर तुम सो ही रहे थे। अरे वाह, तुम्हारी फ्रेंड आई है? पहली बार ही आई है घर पर? तुमने पूछा नहीं खाने पीने का कुछ? अब कैसे पूछते, घर पे कुछ था ही नहीं। तो इसमें क्या सोचने वाली बात है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। हाँ एक काम करते हैं, आप कर दो अपने फोन से, मेरे फोन का इंटरनेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है। मेरा फोन? अरे मेरा फोन और मैं यहीं पे पड़े हुए क्या तुमने? नहीं मैंने तो आपका फोन नहीं देखा, और पैसे पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो आई अंदर और पानी लेने चली गई थी शीतल के लिए। शीतल तुमने देखा क्या? नहीं मैंने भी नहीं देखे। अच्छा अर्जिता, मैं ना चलती हूँ, मुझे काम है, मैं जाती हूँ। कि अरे शीतल तुझे क्या जाने की जरूरत है? अभी देखना इनका फोन और पैसे सब नहीं मिल रहे हैं, तू 2 मिनट बैठना, हम देखते हैं कहाँ गए हैं और कुछ खा भी लेंगे। हाँ यार अर्जिता भाई, एक काम करो, तुम मेरे नंबर पर फोन करो। पता चल जाएगा आपका फोन का। मेरा फोन, तुम्हारी दोस्त के बैग से आवाज आ रही है। वो मेरे पास दूसरा फोन है, ऑफिस का फोन भी तो हो सकता है यार। देखो तुम मुझे क्यों फंसा रही हो, और भला मैं सब क्यों करूंगी, मैं चलती हूँ यार। अर्चिता एक बार तुम दोबारा कॉल करके देखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक और बात। अर्जिता तुम बैग चेक करो उसका। हाँ दो। रियली सॉरी, वो पैसों को देखकर मैं लालच में आ गई और कुछ नहीं। मुझे तो पता है ना मेरे घर के हालात सही नहीं चल रहे, तो बस इसलिए रियली सॉरी, माफ़ कर दो। अरे बस करो तुम। अर्चिता ये देख लो तुम्हारे दोस्त हाल। मैं तो 100 पे कंप्लेन करो, पुलिस बुलाओ और इसको अंदर कराओ। नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मेरी बात सुनो शीतल, तुम बहुत अच्छी दोस्त थी, पर आज के बाद मुझसे बात करने की और मेरे के आसपास दिख भी मत जाना। बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी गलती थी कि मैंने 2 दिन की दोस्ती को अपनी अच्छी दोस्ती समझ ली। जो भी था अच्छा हुआ, मुझे पता तो चल गया कि असली क्या है तुम्हारी। अब निकल जाओ यहाँ से और ये अपना बैग ले लो। जाओ। अर्चिता मैंने तुम्हें कितनी बार ही बोला है, किसी मस्त नहीं कर सकते, किसी को अपने घर पर नहीं लेके आ सकते। अरे अभी 2 दिन उसको हुए, हमारे पड़ोस में आए, हमारी दोस्त भी बन गई और तुम उसको घर पर भी लेके आई। अब कर लिया तुमने उस पर यकीन। आज देख लो तुम्हारे सामने पहली बार ही तुम उसको घर लेके आई हो और वो चोरी कर रही है। अरे कितनी बारी तुम्हें मैंने समझाया कि ट्रस्ट मत किया करो ऐसे लोगों पे। आज तो अच्छा है कि ये सारी चीजें हमें पता लग गई, अगर पता नहीं लगती तो तुम समझ रही हो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता था। देखो आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी हो गई, पर आज के बाद मैं ध्यान रख से किसी को घर पे नहीं लेके आऊंगी। सॉरी। अरे जिसको हम दोस्त समझते हैं ना, हर कोई हमारा दोस्त नहीं हो। अरे सब पे हम भरोसा नहीं कर सकते और सबको घर भी नहीं लाया जाता। घर उनको सिर्फ लेके आया जाता है जिन्हें हम पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे घर को अपना घर समझे, जो हमारे परिवार को अपना घर समझे, उसको सिर्फ घर लाता है। 2 दिन पुरानी दोस्ती वालों को तो घर लेके आना ठीक नहीं है। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मेरे सब समझ में आ गया है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें इतना कुछ पता लग चुका है तो आगे से ध्यान रखना।